अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज करूंगा आप इस वीडियो में AMU BCom एंट्रेंस पेपर 2024 के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में सॉल्व करके मैं दिखाने वाला हूं आपको दोस्तों इंग्लिश वाला पार्ट 20 दोस्तों MCQ आपको इस पार्ट से आए थे। बहुत ही अहम पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से आता है तो आप आराम से 12-13 स्कोर यहाँ पर बहुत ही आराम से कर सकते हैं, इवन ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ इतना स्कोर कर लिया तो आप आराम से 50 के ऊपर स्कोर आपका बहुत आसानी से पहुँच सकता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। तो इस वीडियो को देखें पूरा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आपको 2025 के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी है, जामिया AMU ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप उन नोट्स को भी पढ़ेंगे ठीक से, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि सारा काम आपको खुद ही करना है। कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम काफ़ी आपकी हेल्प कर देंगे और आपने हमें सपोर्ट किया 100% तो आप बहुत आसानी से टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर करना होगा। तो उसका सवाल आपको देखिएगा स्क्रीन पे। तो पहला सवाल आपको आया था द गिल्टी विल बी। दोस्तों अभी सवाल पैसिव वॉइस से आया, तो यहाँ पर आपको केवल हैंग एक वर्ड होता है, हैंग एक वर्ब है, आपको बताना है इसकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। दोस्तों अब ये सवाल जो है ना, इसमें हैंग की 2 फॉर्म होती है, हंगे भी होती है और हैंग्ड भी होती है। लेकिन जब आप किसी को मारते हैं, मतलब बाय हैंगिंग, उसको आप लटका देते हैं, फांसी देते, तो उसके लिए हम हैंग्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, द गिल्टी विल बी हैंग्ड। अब यहाँ कई बच्चों को हंग भी इसका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हैंग्ड आएगा, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो ये सवाल आपको टेंस से आया था। टेंस केवल आपको बताना था दोस्तों, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम मंडे। दोस्तों आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये बहुत ही आसान है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का दोस्तों एग्जाम्पल था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हैव बीन आता है और वी प्लस ING आता है, तो यहाँ पर हैव बीन है, सफरिंग है, सिंस दोस्तों मतलब फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल ये आपको आया था दोस्तों फ्रेजल वर्ब से। काफ़ी मुश्किल टॉपिक होता है, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, और ये इसमें जैसे जैसे वर्ब के साथ प्रीपोजिशन चेंज होता है वैसे वैसे उसका मीनिंग बदल जाता है, इसलिए काफ़ी मुश्किल दोस्तों टॉपिक होता है, लेकिन ये सारा नोट्स में से आया था। द न्यू डायरेक्टर टुक। अब दोस्तों टुक के बाद क्या आएगा, है ना, अब आप ये इतना मुश्किल वैसे नहीं आया था दोस्तों। क्या होता है, टुक ओवर, है ना। टुक ओवर का मतलब क्या होता है कि किसी और को हैंड ओवर कर दिया गया, मतलब किसी और ने चार्ज जो है संभाल लिया, तो क्या होगा, टुक ओवर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन जो है ए इज़ द राइट आंसर। टुक ओवर इसका मतलब होता है न्यू दोस्तों आपको डायरेक्टर हैज़ टेकन ओवर द कंपनी, जो भी ऑफिस वगैरह है, तो उसका मतलब ही हैज़ टेकन द चार्ज। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो ये सवाल भी आपको आया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। दे ब्लैंक फॉर 2 hours व्हेन द स्टॉर्म सडनली ब्रोक। मतलब अब आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वर सेलिंग, सेकंड ऑप्शन वाज हैड बीन सेलिंग, थर्ड ऑप्शन वाज हैव बीन सेलिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन वाज हैड बीन सेलिंग। दोस्तों अब ये पास्ट के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, तो इन पास्ट वी यूज हैड बीन, है ना। दे हैड बीन सेलिंग फॉर 2 hours व्हेन द स्टॉर्म्स ब्रोक। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। ये आसान था, मुश्किल नहीं था। अगर आपको सही से टेंसेस पढ़े हैं तो बहुत ही आसान था, लेकिन इसमें वर सेलिंग और हैड बीन सेलिंग में बच्चों को डाउट रहा होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन दोस्तों इसमें टाइम दिया हुआ है ना, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था दोस्तों, व्हाट विल नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल शेल्टर। अब दोस्तों इसमें विल जो है ना, विल के नीचे अंडरलाइंड है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको किस वर्ड से रिप्लेस किया जाए, है ना, विच वर्ड शुड इट बी रिप्लेस्ड विद, है ना। आपके ऑप्शन है आर इज़ नॉट, आर नॉट इज। अब ये सिंपल आपको जो है ग्रामर चेक हो रही है, और या आपको कितनी बेसिक इंग्लिश आती है। तो व्हाट आर नीड कभी नहीं होता, व्हाट इज नीडेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल शेल्टर्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जिसने थोड़ा सा ही पढ़ा होगा उसने इसको बड़े आराम से कर लिया होगा, लेकिन इसमें आर में बच्चों आगे आर आ रहा है, तो कई बार बच्चों के पीछे आर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाट इज आर नीड नहीं होता, व्हाट इज नीड ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो अभी सवाल जो है ना, ये जॉन इज एज रिच इफ नॉट रिचर देन जेनी। अब तो ये सवाल आया है, मतलब जो कंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उस टाइप से दोस्तों अभी सवाल। अब आपको ये बताना है कि एज रिच इफ़ नॉट का दोस्तों इसमें एरर दोस्तों आपको बताना है। करेक्ट अंडरलाइन एरर सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द ऑप्शन। तो क्या होगा दोस्तों,
जॉन इज एज रिच, जॉन इज एज रिच, या आप पहला आपका ऑप्शन है आपका नॉट एज रिच बट, दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन आपका ऑप्शन है एज इफ नॉट, तो थर्ड आपका ऑप्शन है एज रिच एज इफ नॉट, तो यहाँ क्या होगा जॉन इज एज रिच एज इफ नॉट एज रिच एज, तो ऑप्शन दोस्तों सी इसमें सही आंसर होगा। इसमें कई बच्चे अटक गए होंगे क्योंकि यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पर क्या जॉन इज एज रिच, तो एज रिच एज होता है, इफ़ नॉट इसका मतलब है वो उसके बराबर का ही अमीर है, उससे ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन उसके बराबर का ज़रूर है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल ये आपको आया था दोस्तों, ये आपको सिनोनिम आया था इनएविटेबल, एक वर्ड होता है इनएविटेबल और ये वर्ड अक्सर आता है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, तो इनएविटेबल का मतलब होता है कि जिसको रोका ना जा सके, विच इज़ बाउंड टू हैपन, यू कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। तो दोस्तों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या है, नेसेसरी है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेसेसरी का मतलब है थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, है ना, इट, उसको आप रोक नहीं सकते, तो ये उसको बोलते हैं इनएविटेबल। हम बोलते हैं डेथ इज इनएविटेबल, इसका मतलब है डेथ हैज़ टू हैपन, दैट हैज़ टू कम, ठीक है, यू हैव टू टेस्ट डेथ, जो भी बंदा है, जो भी पैदा हुआ है उसको मौत का मज़ा चखना है, तो वो इनएविटेबल होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, तो ही सेड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द बोल्ड, तो ये सवाल भी आपका जो है सेंटेंस में एक वर्ड दिया हुआ है बोल्ड में, ही केप्ट ऑल अस ऑल इज सस्पेंशन रिगार्डिंग हिज फ्यूचर प्लान। दोस्तों यहाँ पर सस्पेंशन दोस्तों नहीं होता, यहाँ होता है आपका सस्पिशन, है ना, सस्पिशन का मतलब होता है कि डाउट में, ही केप्ट अस ऑल इन सस्पिशन, बल्कि सस्पेंस होगा दोस्तों, वो मतलब आपका जो सस्पिशन है ये डाउट हो, सस्पेंस दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर। इसका दोस्तों होगा तो दोस्तों इसका मतलब आप समझ गए ना कि उसने डाउट में रखा, सस्पेंस का मतलब होता है कि चीज़ें जो है ना अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इंडिक्ट, तो इंडिक्ट का मीनिंग आपको बताना था दोस्तों, इंडिक्ट का मीनिंग क्या होगा, तो इंडिक्ट का मतलब होता है किसी को फॉर्मली चार्ज करना, है ना, ये आपका जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है एक्सोनरेट, प्रिवेल, इंक्लूड, एक्यूज, फॉर्मली बाय लीगल प्रोसेस, तो किसी को मतलब कानूनी तौर पे किसी उस पर इल्ज़ाम लगाना, दैट इज़ कॉल्ड इंडिक्ट, है, तो इंडिक्ट का मतलब ये होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये वर्ड बड़ा मुश्किल था क्योंकि नॉर्मली आपको ये वर्ड दिखता नहीं है, ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि जिनके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं होता, तुक्का लग गया तो ठीक है। सो मॉडिकम का मीनिंग क्या होता है, सो इसका होगा दोस्तों लिटिल, ये वर्ड आपको मतलब बहुत ही कम दिखता है, इवन दिखता ही नहीं है, इस टाइप का वर्ड है, कहीं से उठा किसी ने दे दिया, इसमें शायद ही किसी बच्चे को ये पता हो 100% कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है लिटिल, इसमें कोई समझाने वाली बात दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, ये सवाल आपको आया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अननोन ऑथरशिप, एक किताब है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट इट्स ऑथर, तो उसको बोलते हैं हम एनोनिमस, इसके राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में यू हैव नो आइडिया अबाउट, तो उसको बोलते हैं हम एनोनिमस, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सारे ये नोट से आ रहा है। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये भी आपका आया था वन वर्ड से, अ डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल जाती है, जैसे कुछ दिन पहले कोविड-19 के बारे में सभी जानते हैं दोस्तों, वो क्या था, मतलब उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस, तो ऑप्शन दोस्तों ए इज़ द राइट आंसर है, जो कि बीमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेजियस। इसमें कई सारे बच्चों ने शायद एपिडेमिक भी लगा दिया होगा, लेकिन इसका होगा कॉन्टेजियस, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, आपको सिनोनिम एंटोनिम दोस्तों 5-6 सवाल आते हैं और ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो ये है आपका एंटोनिम ऑफ स्ट्राइफ, स्ट्राइफ इज़ अ वर्ड, इसका तो स्ट्राइफ का मतलब होता है थोड़ा बहुत झगड़ा जो होता है या वॉर टाइप का, उसको बोलते हैं स्ट्राइफ, तो ऑप्शन बी पीस है, वही इसका एंटोनिम होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये कई सारे इतने सारे होते हैं सिनोनिम एंटोनिम, ये मुश्किल टॉपिक्स में से एक है, और ये 5-6 तो अगर आप 20 सवाल आएंगे तो 4-5 तो आने ही आने हैं, और बहुत सारे बच्चों की वोकैब राइट आफ्टर 12 काफ़ी ख़राब होती है, अगर आपको अभी से पढ़ेंगे तभी आपकी वोकैब ऐसी हो पाएगी कि आप शायद अगर 5 आएँ तो शायद 2-3 अपने आप पढ़ के जाएँ और सही कर लें, तुक्का मार दें वो एक अलग बात होती है, लेकिन नोट्स में से आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था निप इन द बर्ड, दोस्तों ये आपका इडियम फ्रेज से जो आया दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों होता है कि किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देना, मतलब वो आगे बढ़ने से पहले ही यू जस्ट एंडेड इट, तो उसको बोलते हैं निप इन द मतलब बर्ड, आपको निप इन द बर्ड, इसका मतलब क्या होता है
टू एंड समथिंग इन इट्स अर्ली स्टेज, है ना, या टू किल समथिंग इन इट्स अर्ली स्टेज। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये दोस्तों इसका ये भी सारा आपको नोट से आया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आता है, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट यू ब्लैंक। अब ये दोस्तों आपकी अगेन आपकी वोकैब चेक हो रही है। आपने देख लिया यहाँ तक कम से कम तक 6-7 वोकैब चेक आपकी हो चुकी है। तो इसमें इम्पैकेबल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ उससे के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यू हाउ डेयर यू तो ये उससे वाली बात ही है। इम्यूटेबल दोस्तों इंट्रिकेट, तो इसमें क्या होगा, इम्प्यूडेंट, है ना। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट यू इम्प्यूडेंट फेलो शाउटेड द ऑफिसर, मतलब एक कोई सही से बात नहीं कर रहा होगा। जैसे आप देखते होंगे अक्सर आप ऑफिस वगैरह में जाएँ तो कई बार अगर आप थोड़ा सा भी वैसे बात कर लें तो ऑफिसर जो है वो चिल्ला जाते हैं, इसका मतलब है आप मिसबिहेव कर रहे हैं एक्चुअली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, तो ये सवाल दोस्तों आपको ये भी दोस्तों प्रीपोजिशन से ही आया है। नो वन इज़ अलाउड टू गो ब्लैंक दिस पॉइंट। दोस्तों इस पॉइंट के आगे किसी को जाना अलाउड नहीं है। इसके दोस्तों आता है बियॉन्ड, है ना। बियॉन्ड का मतलब होता है नॉट मोर देन दिस, है ना। ऐसे हम बोलें मतलब बियॉन्ड लाइफ, है ना, लाइफ के आगे। तो ये एक पॉइंट के आगे है, तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है बियॉन्ड। फ्रॉम नहीं आएगा, आउट ऑफ नहीं आएगा, बिसाइड का मतलब होता है मतलब यहाँ पर नेक्स्ट टू। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर होगा बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब बताया आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, दैट्स कॉल्ड बियॉन्ड। तो बियॉन्ड दिस पॉइंट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये आपको आया था, I cannot understand blank. You can think of going to Kashmir without woolen clothing. So that, तो अब यहाँ अब आप कह रहे हैं मैं इस बात को समझ नहीं सकता, ये कैसे। तो यहाँ पर कैसे आप जा सकते हैं कश्मीर बिना गर्म कपड़े लिए हुए। तो अब यहाँ पर कैसे का सेंस क्या आता है, हाउ होता है ना, हाउ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ। अब दोस्तों ये जोड़ने वाला वर्ड है। अब जोड़ने वाले में आपके रिलेटिव मतलब प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है दोस्तों, मतलब कंजक्शन भी होता है, तो ये सभी जोड़ते हैं दोस्त, है ना। तो अब ये दो पूरे सेंटेंस की जोड़ रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अपने आप में ये आपका सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, तो हाउ दोस्तों यहाँ पर आपको आने वाला है। हाउ कैन यू थिंक, हाउ यू कैन थिंक ऑफ गोइंग टू कश्मीर विदाउट वूलन क्लोथिंग। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था 18। दोस्तों ये सवाल आपको आया था प्रीपोजिशन से। आई सिंपैथाइज ब्लैंक यू इन योर डिफिकल्टीज। तो अब सिंपैथाइज के साथ क्या आता है, विद आता है ना। आई सिंपैथाइज विद यू इन योर डिफिकल्टी, मतलब मैं आपकी जो डिफिकल्टीज़ हैं उसमें आपके साथ सिंपैथी शो कर रहा हूँ, तो आपके साथ हूँ या आपके सहानुभूति आपको मैं दे रहा हूँ। तो आई सिंपैथाइज विद यू होगा, फ्रॉम यू नहीं होगा, टू नहीं होगा, ऑफ यू नहीं होगा। तो ऑप्शन सो डी इज़ द राइट आंसर। आई सिंपैथाइज विद यू। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था 19। सो 19 तो ये सवाल में थोड़ा सा मुश्किल था। इफ़ यू ब्लैंक सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड। तो अब ये सवाल दोस्तों इफ़ यू शैल नहीं होगा दोस्तों, विल नहीं होगा, इफ़ यू शुड। अब यहाँ पर शुड जो है ना, शुड को जो है ना हम एज अ कंडीशन भी इस्तेमाल करते हैं ना। शुड को एज अ कंडीशनल वर्ड भी इस्तेमाल, जैसे शुड है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब शुड यू सी हिम, इफ़ यू शुड सी हिम, दोनों टाइप से हम बोल सकते हैं। इफ़ यू शुड सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड, मेरे रिगार्ड्स उसको आप दे दीजिएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, बच्चे इसमें अटक गए होंगे। सो लास्ट सवाल दोस्तों आया था दोस्तों, ये जो है ना इस टाइप का सवाल जो आपको आया था, आपको सेंटेंस में 4 पार्ट दिए हुए थे और आपसे कहा जा रहा था कि किस पार्ट में एरर है। अब ये वाले जो सवाल होते हैं इसमें जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के जाता है, उसके सारे डाउट्स सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं, वही इन सवालों को आराम से कर पाता है। सो आपका क्या है, आपका सवाल था द नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर दैट आइटम हैव इंक्रीज्ड ग्रेटली, सेवरल देम हैव कम फ्रॉम, या मतलब सेवरल ऑफ देम हैव कम फ्रॉम इजिप्ट। दोस्तों द नंबर ऑफ आइटम ऑर्डर्स है ना, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर दैट आइटम, अब यहाँ देखिए हमारा जो इसमें वर्ब आएगा ना वो द नंबर ऑफ के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर आपको आगे हैव आ रहा है और नंबर ऑफ है क्या है आपका, सिंगुलर है, तो उसके लिए हिसाब से क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर दैट आइटम हैज़ इंक्रीज्ड, है ना, ग्रेटली, सेवरल ऑफ देम हैव कम फ्रॉम इजिप्ट। तो ऑप्शन दोस्तों बी में एरर है, हैव की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा दोस्तों। तो ये आपका
है। तो ये सारे सवाल मैंने बताए आपको, आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने समझा भी दिया जहाँ तक पॉसिबल हुआ। बाकी जब आप हमें ज्वाइन करेंगे क्लास के अंदर तो और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, और अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आपको आराम से 15-16 तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगी, क्योंकि मतलब मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। कोई भी आपसे बोलेगा हम करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, फिर टाइम निकल जाता है, सब छोड़ के आपको चले जाएंगे। दैन यू विल बी स्टैंडिंग अलोन इन द मार्केट, अगर मैं बोलूँ तो। ये था दोस्तों आपके लिए बीकॉम का इंग्लिश वाला पार्ट। इसके बाद और पार्ट पे ही मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।